प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत शेरशाह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महानतम शासक था, कैसे उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महानतम शासक के रूप में विशेषकर उसके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य और प्रशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य के आधार पर उसे महानतम शासकों में से एक अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। हम लोग शेरशाह सूरी के प्रशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य, विशेषकर सैन्य प्रशासन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग शेरशाह सूरी के प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व के क्षेत्र में किए गए कार्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। शेरशाह ने भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में एक नवीन प्रणाली की शुरुआत की जो जाप्ती प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली के तहत लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया जाता था। साथ ही औसत उपज का 1/3 भाग लगान या भू राजस्व निर्धारित कर प्रत्येक किसान को पट्टा प्रदान करके मध्यस्थ जमींदार वर्ग के शोषण से किसानों को सुरक्षित किया गया। किसानों को नकदी या अनाज के रूप में लगान देने की छूट थी, अर्थात शेरशाह सूरी ने किसानों को लगान या मालगुजारी या तो अनाज के रूप में दे सकते थे या नकद के रूप में। इस प्रकार से उसे स्वतंत्रता थी, इस प्रकार से उसे छूट थी, लेकिन नकद भुगतान को प्राथमिकता दी गई। आगे चलकर शेरशाह सूरी की यह भू राजस्व के क्षेत्र में यह व्यवस्था अकबर ने कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। शेरशाह ने वाणिज्य और व्यापार के विकास के लिए भी काम किया। उसने वाणिज्य के विकास हेतु सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। इस तरह उसने राज्य में एक समान मुद्रा प्रणाली और मापतौल उपकरण भी लागू किया। साथ ही शेरशाह सूरी ने व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु चुंगियों की जो दर थी वह निर्धारित की। इसके अलावे राहदारी जैसे करों को समाप्त करके केवल 2 स्थानों पर चुंगी लेने का प्रबंध किया। उपरोक्त कार्यों के अलावे शेरशाह सूरी ने जन कल्याण या मानव कल्याण का भी कार्य किया। उसने पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण कर तथा नई सड़कों का निर्माण कराया। उसके द्वारा निर्मित उस समय सड़क ए आजम जो कहलाता था, आज के ग्रैंड ट्रंक रोड, बंगाल के सुनारगांव से पेशावर तक जाती थी। साथ ही शेरशाह सूरी ने सड़कों पर राहगीरों के लिए सरायों के निर्माण करवाया, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। इन माध्यमों से संचार एवं आवागमन की सुविधा भी हुई, डाक व्यवस्था का प्रचलन संभव हुआ तथा व्यापार में उत्तरोत्तर विकास हुआ। इसके अलावे धार्मिक सहिष्णुता के युग का आरंभ शेरशाह सूरी के साथ ही माना जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि शेरशाह को मध्य युगीन भारत के महानतम शासकों में से
एक माना जाता है। उसकी मुख्य उपलब्धियां अफ़गानों को एकजुट कर उत्तम शासन व्यवस्था स्थापित करना और द्वितीय अफ़गान राज्य की स्थापना करना था। तो बच्चों, आज हम लोग शेरशाह मध्यकालीन भारत के एक महान शासकों में से एक था। विशेषकर उसके प्रशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य के आधार पर उसे महान शासक माना जाता है। उसकी चर्चा हम लोग किए। धन्यवाद।